जब सूरज ढलता है तब भी उसकी आराधना की जाती है, क्योंकि छठ का ये पर्व सिखाता है कि डूबता हुआ सूरज भी विश्वास का प्रतीक होता है। जब नदियों पर दीपक झिलमिलाते हैं, जब लोक गीतों की गूंज हवा में घुल जाती है, जब हर चेहरे पर आस्था की चमक दिखती है, तब समझ में आता है कि छठ का पवित्र समय आ चुका है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, यह आस्था, तप और सादगी का संगम है। सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना का यह अनोखा त्योहार भारत के पूर्वी राज्यों, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। यह पर्व बताता है कि भक्ति का अर्थ दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण में है। छठ की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। कहा जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण हर दिन गंगा में स्नान कर अपने पिता सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। वहीं रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे, तो माता सीता ने सूर्यदेव की आराधना कर परिवार और राज्य की मंगल कामना के लिए यह व्रत रखा। तब से यह परंपरा भक्ति और विश्वास का प्रतीक बन गई। सूर्य, जो इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है, वही छठ पूजा का केंद्र है। यह पर्व न केवल धार्मिक है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब व्रती जल में खड़े होकर सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अर्घ्य देते हैं, तो उस समय सूर्य की किरणें सबसे कोमल और स्वास्थ्यदायक होती हैं। वे शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती हैं, मन को शांति देती हैं और आत्मा को प्रकृति से जोड़ती हैं। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक। व्रती नदी में स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं। दूसरा दिन खरना, जिसमें पूरा दिन निर्जल व्रत के बाद शाम को गुड़, चावल और दूध से बनी खीर का प्रसाद चांदनी रात में ग्रहण किया जाता है। इसके बाद शुरू होता है 46 घंटे का निर्जल उपवास, जो अद्भुत आत्मबल और भक्ति का उदाहरण है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, जब अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। घाटों पर दियों की पंक्तियां जल उठती हैं, लोक गीतों की लहरें गूंजती हैं और पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। और चौथा दिन उषा अर्घ्य, जब भोर की पहली किरण निकलती है। व्रती जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देती है और अपने व्रत का समापन करती हैं। वह क्षण भावनाओं से भरा होता है, आंसू, शांति और आत्मसंतोष का संगम। छठ पूजा की आत्मा इसके लोकगीतों में बसती है। केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव जैसे गीत हर घाट पर गूंजते हैं। इन गीतों में भक्ति है, मातृत्व है और परिवार के लिए अटूट प्रेम। यह पर्व एक माँ के त्याग, एक पत्नी की प्रार्थना और एक बेटी की श्रद्धा का प्रतीक है। छठ पूजा प्रकृति के सबसे समीप है। इसमें न कोई मूर्ति है, न कोई भव्य सजावट, केवल मिट्टी, बांस, नदी का जल और सूर्य की रोशनी। यही इसे सबसे पर्यावरण मित्र और सादगी से भरा त्योहार बनाता है। इस दिन हर व्यक्ति अपने घर और आसपास की सफाई करता है, घाटों को सजाता है और नदी को पवित्र मानकर उसका सम्मान करता है। छठ का सबसे सुंदर दृश्य वह होता है जब सैकड़ों महिलाएं जल में खड़ी होती हैं, हाथ जोड़े, आंखें बंद और चेहरे पर पूर्ण शांति। कोई शब्द नहीं, सिर्फ मौन भक्ति। यही मौन छठ का सबसे बड़ा मंत्र है। ये पर्व सिखाता है कि भक्ति का अर्थ शोर नहीं, समर्पण है। पूजा का अर्थ प्रदर्शन नहीं, बल्कि भावना है। सूरज हर दिन उगता है, लेकिन छठ का सूरज अलग होता है। यह सूरज आत्मा को उजाला देता है, मन को शक्ति देता है। यह बताता है कि सादगी में भी भक्ति हो सकती है और तप में भी प्रेम। छठ पूजा केवल सूर्य की उपासना नहीं, बल्कि जीवन की कृतज्ञता का उत्सव है। एक आभार उस शक्ति के प्रति जो हमें हर दिन नया प्रकाश देती है। छठ सिखाता है कि जब मन शुद्ध हो तो भगवान दूर नहीं रहते। वे हर किरण में, हर लहर में, हर प्रार्थना में विद्यमान होते हैं। यही कारण है कि छठ पर्व केवल पूजा नहीं, एक साधना है, आत्मा की, विश्वास की और मानवता की। जय छठी मैया की। सूर्य देव सब पर अपनी कृपा बरसाए। छठ पूजा सूर्य उपासना का अमर पर्व, प्रेजेंटेड बाय एपिक टोन्स स्टूडियोज।